सो लेडीज लेट्स डिस्कस अबाउट आवर ब्रेस्ट। तो इस वीडियो में हम ओपन डिस्कशन करने वाले हैं लेडीज की ब्रेस्ट के बारे में, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं स्तन के बारे में। तो जो इसके बारे में डिस्कशन है ना, वो बिल्कुल लोग ऐसे चुप चुप होकर करते हैं, लेकिन इसके बारे में भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होना लेडीज को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेस्ट है उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब होता है। इन क्वेश्चन से मैं परेशान हो गई हूँ, तो उसके आंसर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस वीडियो को प्रॉपरली कंप्लीटली पूरा देखना है। ओके, तो हम बात करते हैं कि कॉमनली ऐसे क्या रीजंस होते हैं जब ब्रेस्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज होने में जो रोल है हार्मोन्स का प्रेजेंट होता है। जो ऐसी कॉमन कंडीशंस है जिनमें होता है वो क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है उसके बाद का जो पीरियड होता है जब वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है। ब्रेस्ट जब उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, उस टाइम पे ब्रेस्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और मीनोपॉज के टाइम पे, मतलब जब एक लेडी 45 to 50 की एज क्रॉस कर देती है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो गए हैं, उस टाइम पे क्या हो सकता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो सकता है, और यूजुअली इंक्रीज होता भी है। और कई बार हमें ऐसे देखते हैं, हम जब भी हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम होता है, मतलब जब मेंसेस फेज होती है, जब ब्लीडिंग फेज होती है, वो कुछ 5 और 7 डेज, उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये कुछ जो चीजें हैं ये कॉमनली करती हैं ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। अभी जो मेंसेस वाला मैंने बताया उसके अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम तक इंक्रीज होता है, पीरियड्स खत्म होने के बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। और जब प्रेगनेंसी होती है, जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, उन ड्यूरेशंस में भी ये सब कुछ सेम है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जो साइज है वो किसी को बढ़ाना ही है, मतलब किसी के स्मॉल बूब्स होते हैं, किसी के लार्ज बूब्स होते हैं, अब उन्हें अपने साइजेस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कैसे होगा। तो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो वेरी फर्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है कि जो फैट परसेंटेज है बॉडी की, उसका बहुत ही मेन रोल है ब्रेस्ट के साइज पर। अब वो कैसे, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में, ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट के अंदर होता क्या है। ब्रेस्ट के अंदर मेनली क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं। वो वर्किंग कब होते हैं, जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, जब दूध बनता है उसके अंदर, जब मिल्क प्रोडक्शन होनी होती है। लेकिन वैसे जो ऑलमोस्ट हमारी ब्रेस्ट है वो किससे बनी है, फैट से बनी है, फैटी टिश्यू से बनी है। तो जब वो फैट से बनी है तो फैट का रोल होना ही होना है उसके अंदर। तो एक चीज क्या हो गई, इसके अंदर फैट का रोल है। तो जो बॉडी का जितना फैट परसेंटेज होगा उस पर डिपेंड करेगा ब्रेस्ट का साइज। कैसे, अगर कोई बंदा मेरी तरह गोलू है तो उसका ऑब्वियसली साइज भी ज्यादा होगा। अगर कोई बंदा, कोई लेडी स्लिम ट्रिम है तो उसका क्या होगा, कम साइज होगा। तो फैट परसेंटेज मैटर करती है इसके अंदर। सेकंड फैक्ट क्या है, जो ब्रेस्ट है वो किसी भी साइज और शेप की हो सकती है। मतलब कि कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सर्कुलर ही होनी चाहिए, अगर ऐसी नहीं है तो एबनॉर्मल है, अगर उसकी शेप अलग है तो वो एबनॉर्मल है। इसी साइज की होनी चाहिए, इसी प्रॉपर साइज का ब्रा आना चाहिए, इसी प्रॉपर साइज के कप साइज होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। बॉडी बिल्ड के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट के साइज और शेप्स वेरी कर सकते हैं, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। थर्ड फैक्ट जो अब हमारे पास आता है वो क्या है कि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत मतलब यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना है कि एक ये ऑयल है, ये ले लो, इससे मसाज कर लो, इससे ब्रेस्ट साइज एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ये एक्सरसाइज कर लो 10 डेज में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मसाजिंग और एक्सरसाइज मैटर करती है उसमें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्रेस्ट के कप का साइज ए था और वो 10 दिन मसाज करने से एकदम डबल डी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बहुत धीरे धीरे असर करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो बॉडी की फैट परसेंटेज है वो बहुत मैटर करती है। ओके, उसके बाद आता है अपना फोर्थ फैक्ट कि साइज कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द वेट। जो साइज है वो वेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैसे कि
अभी बात की थी मैंने मसाजिंग और एक्सरसाइजिंग की। ओनली मसाजिंग और एक्सरसाइजिंग से आप ये सोचे कि हम स्पेसिफिक ब्रेस्ट का साइज बढ़ा ले, बट का साइज बढ़ा ले, लेकिन वेस्ट का साइज कम कर ले। कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को हम इंक्रीज कर दे साइज और कुछ स्पेसिफिक पोर्शन का कम कर ले, तो ऐसा नहीं होता। वो वेट पे डिपेंड करता है। कैसे कि अगर किसी पर्सन का कंप्लीट ओवरऑल बॉडी वेट ज्यादा है तो उसका हर एक पार्ट का वेट मैटर करेगा उसमें, तो ब्रेस्ट का वेट और साइज भी ज्यादा होगा। अगर कोई पर्सन, कोई लेडी लीन है, पतली है, तो उसकी साइज जो ब्रेस्ट का है वो भी कम होगा। तो क्या बात थी कि जो साइज है वो चेंज हो सकता है वेट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई लेडी पतली है, वो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो ब्रेस्ट साइज है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका केस के अंदर। और जो अगला फैक्ट है, फिफ्थ फैक्ट, वो क्या है कि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे भी। मतलब कि अगर किसी लेडी के परिवार के अंदर, जैसे उसकी मदर है, उसकी सिस्टर्स हैं, उसकी नानी दादी हैं, उनकी ब्रेस्ट का साइज पहले से ही कम है, उनकी जेनेटिकली है, ये चीज हेरिडिटली है कि उनकी फैमिली के अंदर ही ब्रेस्ट का साइज कम है, तो उसका भी कम होगा। ऐसा बॉडी बिल्ड का भी होता है कि अगर मदर, नानी, दादी कोई मोटी है तो उस पर बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। और अगर वो पतले होते हैं तो ऐसा होता है कि फैमिली में सभी पतले हैं। तो ऐसे ही ब्रेस्ट के साइज पे भी ये चीज डिपेंड करती है, क्या, जेनेटिक्स। उसके बाद आता है अपना सिक्स्थ फैक्ट। सिक्स्थ फैक्ट क्या है, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाई जाती हैं चीजें, वो सब कुछ सर्जिकली एनहांस किया होता है। ऐसा किसी का भी बॉडी बिल्ड नहीं होता जिसके अंदर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, बट साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेस्ट बिल्कुल उसकी स्लिम पतली वेस्ट है। ऐसा कभी नहीं होता। वो सब कुछ बैलेंस्ड होता है। जो आपको सोशल मीडिया पे मॉडल्स हैं, ये सब दिखाई जाती हैं, जिसको आप दिमाग में बिठा लेते हो कि भाई हमें उनके जैसा होना है, हमें इस वेस्ट को तो बिल्कुल पतला कर लेना है, इस पर्टिकुलर साइज को इंक्रीज कर लेना है, ऐसा नॉर्मली नहीं है। वो सर्जिकली करवाया गया है, उन्होंने अपने पे सर्जरी करवाई है, उससे उनका हुआ है। तो ये चीजें एनहांस्ड है सर्जिकली, तो वो सोचकर अपनी बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने बात की ब्रेस्ट के साइज के बारे में, कि कैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो सकता है, कैसे ब्रेस्ट का साइज डिक्रीज हो सकता है। जो भी साइजेस हैं, जो भी शेप्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, वो सब नॉर्मल है और वो सब बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो उस पे